अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए, जिस परमपिता परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न जल फल फूल शाक सब्जी औषधियों वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए, तथा उसके साथ साथ हमें अनमोल ज्ञान हमें प्रदान किया वेद के माध्यम से, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, वेद प्रदान किए हैं, उस वेद ज्ञान का, श्रेष्ठ ज्ञान का, अनमोल ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग करते, चिंतन मनन कर रहे थे। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, हमने पूर्व में देखा था कि हम अपनी परंपराओं का जो निर्वाहन करते हैं, अपनी परंपराओं का जो पालन करते हैं, उन परंपराओं में अलग अलग कई सारी प्रकार की पद्धतियां, प्रक्रिया, वस्तुएं होती हैं। उसमें से हम यदि व्यापक रूप से हम देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में, इस वैदिक संस्कृति में जो 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो सर्वप्रथम संस्कृति है इस धरती की, जिसके मूल होने के कारण आज हमारे पूरे समाज में अलग अलग बहुत सारे मत, पंथ, संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं। ये सारे जो अलग अलग जो संप्रदाय हैं, मत हैं, पंथ हैं, उसमें हम यदि देखें तो शायद ही कोई ही ऐसा संप्रदाय होगा जहां पे अग्नि की पूजा ना होती हो, अग्नि की साक्षी ना होती हो, वरना सब जगह पर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि, दीप प्रज्वलन आदि अलग अलग रूप से किसी न किसी रूप में हम उसी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी हम हिंदू परंपराओं को देखें तो उसमें तो इसके बिना बिना अग्नि से कोई भी पूजा पाठ आदि का कोई भी कार्य संपन्न होता ही नहीं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, दीप, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि हम प्रयोग करते हैं। इसके पीछे वास्तविकता क्या है? हमारे ऋषियों ने एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत जो है, उसके आधार पर एक टेक्नोलॉजी, एक पद्धति हमें विकसित करके प्रदान की, और वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र, होम। यह एक सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है, और इसका जब सूक्ष्मीकरण होता है पदार्थों का, तो उससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, उससे अलग अलग प्रकार की गैसें, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स आदि का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सत्व का आधान होता है, बीमारी, रोग, दोष, असंतुलन दूर होता है, और स्वास्थ्य का आधान होता है, समत्व की स्थापना होती है। चाहे वो भूमि है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो वायु है, जल है, या XYZ कोई भी संपूर्ण चराचर भूमंडल पर चर और अचर, जो चलने वाला है, चलने फिरने वाला है, और जो स्थिर है, स्थावर जंगम, जो भी पूरा समस्त दृश्य अदृश्य जगत है, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का असंतुलन है तो उसको सही करने का कार्य यज्ञ की अग्नि करती है, यज्ञाग्नि करती है। इसलिए कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि है, सारे चराचर भूमंडल की, ब्रह्मांड की नाभि के रूप में यज्ञ को। और यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, होम है, वह कोई सामान्य क्रिया नहीं है, अभी तो एक अति उत्कृष्ट पद्धति और एक अति विशेष कर्म है। यहां पे हम पदार्थों का सूक्ष्मीकरण करते हैं और कई गुना उसको बढ़ाते हैं, उसके गुणों को बढ़ाते हैं, और उसके माध्यम से हम 1, 2, 4, 6 लाभ नहीं, अपितु शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, सहस्रों लाभों को हम प्राप्त करते हैं। आप विचार कीजिए, इस यज्ञ में इतना विशेष क्या रहा होगा कि जिसके कारण हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना पद्धति बनाई है इसको। इतना ही नहीं,
स्वयं ने तो किया ही किया, लेकिन राजा महाराजा के महलों से लेकर के आम सामान्य नगरवासियों से लेकर के अरण्यवासी, जंगलवासी, ऋषि मुनियों की कुटिया तक सब जगह पे यज्ञों का प्रचलन। आखिर इतना ज्यादा महत्व, इतना ज्यादा प्रचलन, इतना ज्यादा इसके पीछे वजन देना क्यों? क्योंकि हम समाज में भी यदि सामान्य रूप से हम देखें तो कोई भी वस्तु, कोई भी पद्धति, कोई भी प्रक्रिया तभी इतनी ज्यादा प्रचलित और छोटे से छोटे आदमी, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े लोग उसको तभी अपनाते हैं जब उस व्यक्ति की इतनी ज्यादा वैल्यू हो, उसके माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से हमारा इतना ज्यादा हित हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, हमको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा हो। जो वस्तु जितनी ज्यादा उपयोगी होती है, उसी वस्तु या उसी पद्धति की उतनी ही ज्यादा वैल्यू हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ यज्ञ को हम यदि देखें तो हमारे ऋषि मुनि लोग, नगरवासी लोग, राजा महाराजा लोग, सभी लोग करते थे, तो उसके पीछे इतनी सारी लाभों की जो सूची है वह छिपी हुई है। और ये एक कोई कर्मकांड, ढोंग, अडबर, पाखंड नहीं, अपितु एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में, पूरे ब्रह्मांड में हम सत्व का आधान कर सकते हैं, समत्व का आधान कर सकते हैं। और समस्त प्रकार की जो विकृतियां हैं, चाहे वायुमंडल में प्रदूषण है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं, भूमि बंजर हो चुकी तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, जल अशुद्ध हो चुका उसको भी हम शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा हम करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर रुग्ण है, रोगों से ग्रस्त है तो उसको निरोगी बना सकते हैं। हमारा मन आदियों से युक्त है, अर्थात हमारा मन जो है चिड़चिड़ापन आदि से, जो विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से युक्त है, तो उससे भी हम दूर करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस प्रकार से लेकर के व्यक्तिगत सुखों से लेकर के, व्यक्तिगत समत्व से लेकर के पूरे ब्रह्मांडगत सुख, शांति या समत्व तक में सारे के सारे लाभ प्रदान करने वाली कोई प्रक्रिया, कोई पद्धति कोई है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है होम, अग्निहोत्र, इष्टि। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ को इतना बड़ा महत्व दिया था। और उस समय का जो महत्व दिया हुआ था, उस समय चलाई हुई जो परंपराएं थी, वो आज भी हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो कहीं ना कहीं हम इसी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। हम पहले यज्ञ प्रतिदिन किया करते थे, जिसको दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ कहते हैं, लेकिन आज हम घर घर में वो तो नहीं करते, लेकिन उसी का शॉर्ट फॉर्म एक रूप से, वहां पे भी अग्नि की साक्षी थी, यहाँ पे हमने दीप जला करके अग्नि की साक्षी, वहां पे भी धूम्र हो रहा था, यहाँ पे भी हमने धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि हमें जला लिया। एक शॉर्ट फॉर्म में हम आ गए, सरलता में आ गए, कम समय लगे उसमें हम आ गए। लेकिन वास्तविकता जो दैनिक 12 से 15 मिनट लगती है, वही वास्तविक लाभों को दे सकता है, और सारे लाभों को दे सकता है जो वेदों ने बताए हैं, जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं अलग अलग प्रकार की। उस यज्ञ को हम वापस अपनाएं, उस यज्ञ पे हम वापस आए और सही हमारी मूल जो साधना पद्धति, पूजा पाठ की पद्धति या शुद्धिकरण की पद्धति या अति उत्कृष्ट एक वैज्ञानिक सूक्ष्मीकरण का जो सिद्धांत वाली पद्धति है, उसको हम अपना करके अपने जीवन में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने पर्यावरण में, सब जगह पर समत्व का हम आदान करें, रोगों का निवारण करें, सब जगह पे हम सुख और सात्विकता को बढ़ा सकते हैं। वह कार्य करता है, वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, तो उसको हम अपनाएं, उसके लिए हम प्रयास करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें, उसके लिए हम समय निकालें। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम जिन परंपराओं का आज भी निर्वहन कर रहे हैं, उसमें भी हम कोई नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश के लिए हम यज्ञ करते हैं, कोई जन्मदिन आदि हैं, शादी विवाह आदि हैं, इस प्रकार से कई सारी जगहों पर हम यज्ञ करते हैं। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने तो हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत 16 के 16 संस्कार यज्ञ से संपन्न होता है। एक भी ऐसा संस्कार नहीं जो बिना यज्ञ से संपन्न हो। और इसी प्रकार से अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग संप्रदायों में हम देखें तो सब जगह कहीं ना कहीं इस यज्ञ का विस्तार रूप से प्रचलन। तो ये जो यज्ञ है वह इतना बड़ा प्रचलित होने के पीछे उसमें उतनी वैज्ञानिकता है, उसमें उतने लाभ हैं, उसमें
उतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि जो हमें आवश्यक है उन सारी चीजों को प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। हम चाहते हैं हमें मानसिक शांति मिले, मानसिक शांति को देने वाला। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो तो सुख को देने वाला, धन ऐश्वर्य हो उसको भी देने वाला है, उत्तम हमारी बुद्धि हो उसको भी देने वाला है, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो तो उसको भी देने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हर प्रकार के लाभों को देने वाला है यज्ञ। इसीलिए इसको कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। जो पवित्र ज्वाला वाले यज्ञाग्नि है वह सहस्र लाभ प्रदान करने वाली है, हजारों लाभ प्रदान करने वाली है, सैकड़ों लाभ प्रदान करने वाली है। तो ऐसे यज्ञ का, हवन का, अग्निहोत्र का हम ज्ञान प्राप्त करें, उसका हम आचरण करें और इन सारे लाभों को उठाए। हमारे धर्म में, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या होता है? धारणा धर्म, जिसको धारण करने से हमारी रक्षा होती है, हमारी उन्नति होती है, हमें सुख प्राप्त होता है, हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है, उसको कहते हैं धर्म। धारणा धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो हन्ति हतः। जो धर्म की रक्षा करता है तो उसकी धर्म भी रक्षा करता है। धर्मो हन्ति हतः। और जो धर्म का आचरण नहीं करता है, धर्म की हत्या करता है, धर्म के अनुसार नहीं चलता है, उसको धर्म भी मार देता है। अर्थात हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने जो हमें दृष्टि बताई है कि इन इन कर्मों को करो और इन इन कर्मों को मत करो। जो न करने योग्य कर्म है वो अधर्म है और जो करने योग्य कर्म है वह है धर्म। धर्म का हमें आचरण करना होता है, धर्म के अनुसार हमें चलना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे से पूर्व आए हुए जो समझदार, बुद्धिमान, श्रेष्ठ जन थे, वो जिस पथ पे चले, सबका उद्देश्य एक है। सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग मुक्ति चाहते हैं, सब लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, सभी प्रकार की अच्छाइयां चाहते हैं, सद्भावनाएं चाहते हैं, उत्कृष्टताएं चाहते हैं। यह जितनी भी चीजें हम चाहते हैं उसकी आपूर्ति आखिर कैसे होगी? तो उसके लिए एक निश्चित कर्म है, उसके लिए निश्चित एक पद्धति है, प्रक्रिया है। उसके अनुसार हम चलेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे। जैसे हमको हरिद्वार से दिल्ली जाना है, दिल्ली हमारा उद्देश्य है, गंतव्य स्थान है। वहां जाने के लिए हमें रास्ता नहीं पता है, मार्ग ही नहीं पता है, और हम जाना चाहे और कि जो गया है उसको हमने पूछा भी नहीं है, तो हम कहां पहुंचेंगे कुछ पता है? उल्टे रास्ते भी चल देंगे और भी किसी दिशा में हम जा सकते हैं, और कितना दूर जाएंगे कुछ पता ही नहीं। हो सकता है जितना हम नजदीक उससे और भी दूर चले जाएं। लेकिन जो व्यक्ति पहले उस मार्ग से गुजरते हुए दिल्ली तक गया है, खाली उसको हम पूछ ले किस दिशा में हम जाए, किस रास्ते जाए, और वो इतना बता दे कि इस रास्ते को पकड़िए और इस रास्ते को कभी नहीं, और इसी दिशा में आप सीधा सीधा चलते जाइए, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे हरिद्वार, और पहुंच भी जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, जो हमारी चाहत है, मूल मांग है, उसकी आपूर्ति के लिए एक निश्चित कर्म है, निश्चित दिशा है, निश्चित हमारा पथ है। और उसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने खूब खोज की, चिंतन में किया, अपने जीवन को पूरा खपाया है, अपने पूरे जीवन को उसके अनुसार जिया है और उसको उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप भी इन चीजों को चाहते हैं और इन्हीं चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी मार्ग के ऊपर इन इन कर्मों को इन इन भाव से युक्त होते हुए और इस प्रकार से करते जाइए, और ऐसा ऐसा ना कीजिए और ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा बताइए, और उसी के अनुसार हम करेंगे तो उसी पथ पे हम चल रहे हैं। तो हमको कहीं भटकने की, कोई किसी भी प्रकार की इधर उधर होने की कोई संभावना ही नहीं है। हम सीधा का सीधा अपने लक्ष्य तक, अपनी जो अंदर की चाहत है, हमारी मांग है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। ये है धर्म। धर्म अर्थात जो करणीय कर्म है, जिसके अनुसार हमें अपना गंतव्य स्थान प्राप्त होना है, और उन्हीं कर्मों को यदि हम अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सुख को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, आत्मविश्वास को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी हमारी चाहत अच्छी है, उन सबको हम प्राप्त करेंगे। ये है धर्म।
और इन्हीं धार्मिक कर्मों में एक कर्म है यज्ञ कर्म, हवन करना, अग्निहोत्र करना, होम करना। इसलिए कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, जो करणीय कर्म है, धार्मिक कार्य है, अच्छे कर्म है, जो धारण करने योग्य कर्म है, बहुत सारे हैं। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बहुत सारे। लेकिन वो जो करणीय कर्म है, उन करने योग्य कर्मों में भी यदि श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठ भी कर्म नहीं, श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, अति उत्कृष्ट कोई कर्म है तो वह है यज्ञ, वह है अग्निहोत्र, वह है होम, इष्टि। और उस कर्म को हम यदि करते हैं तो चारों ओर से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, चारों ओर से हमारी मांग पूरी होती है, चारों ओर से हम तृप्ति को महसूस करते हैं, या जो हमारी चाहत है उसकी आपूर्ति को हम महसूस करेंगे। ये शक्ति है उसमें, वो सामर्थ्य है यज्ञ में। आप आचरण करके देखिए तो सही। एक यज्ञ अनेक लाभ। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं दैनिक रूप से, तो उसके माध्यम से पहले सर्वप्रथम तो हमारा घर पवित्र, वो शुद्ध हो जाता है। हमारे घर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैथोजेंस जो भी हैं, रोग कारक बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस जो भी हैं, वो पहले तो नहीं रहे। दूसरा, हमारा शरीर एनर्जी से युक्त हो जाता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, रोग रह ही नहीं सकता। दूसरा लाभ है, हम चाहते हैं मानसिक शांति को। जो हम उसमें हवीर द्रव्य डालते हैं यज्ञाग्नि में, उसमें चंदन होता है, जावित्री होती है, जायफल होता है, इलायची आदि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जो परफ्यूम्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सुगंधित द्रव्य होते हैं, उसमें परफ्राल आदि जो तत्व होते हैं, वो यज्ञाग्नि से अति सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में आते हैं, और वो वायुमंडल से श्वास के माध्यम से हमारी ग्रंथियों तक और हमारे भीतर तक पहुंचते हैं। और इससे हमारी ग्रंथियां इतनी प्रभावित होती हैं कि जिसके माध्यम से ऐसे गुड हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आना से लेकर के जो भी मानसिक बीमारियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। और चंदन में जैसे मैंने बताया परफ्राल नाम का तत्व होता है, वो जब जल करके वायु में और वायु के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमको असर का विशेष रूप से हमको लाभ प्रदान करता है। उसको सौमनस्यकारी कहा, हमारे मन को आह्लादित करने वाला, हमारे मन को प्रसन्न करने वाला, हमारे मन को शांत और सहेज करने वाला होता है। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है यज्ञ की, वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, अति विशेष प्रक्रिया है। एक सूक्ष्मीकरण का ये सिद्धांत है, एक सूक्ष्मीकरण की ये प्रक्रिया है। जो भी पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं उसको वह अग्नि अति सूक्ष्म करके उसको अणु परमाणु रूप में बदल करके छिन्न भिन्न करते हुए इस वायुमंडल में फैला देता है। और यह वायुमंडल में फैलने के बाद वायु तिर्यक गति से उस गैसों को, उन तत्वों को देश देशांतरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उस वायुमंडल में जो भी विषाक्तताएं हैं, जो भी जहरीले तत्व हैं, जो भी उसके भीतर किसी भी प्रकार की हमारे लिए हानिकारक गैसें हैं, उन सारी गैसों को समाप्त करने का कार्य करती है। जैसे हम अपने घर में छिपकली को देखते हैं, चूहों को देखते हैं, या इस प्रकार से और भी कुछ जीव होते हैं जो हमारे घर में होते हैं या आते हैं। वो कब आते हैं? जब उसके अनुकूल वहां पे स्थिति है, परिस्थिति है, वायुमंडल है, तब वो आते हैं। और हमने ये भी पाया है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, वो भारी मात्रा में कम हो जाती है, दूर हो जाती है। और कई सारी रिसर्च भी बताती है इन बातों, SOx, NOx आदि जो गैसें होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती है। और इतना ही नहीं, और भी तो गैसें हैं जो दूर होती हैं इसके माध्यम से। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे घर में या हमारे इस वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, उन गैसों में जो जहरीली कुछ ऐसी गैसें होती हैं
जिन गैसों के कारण ही वो विशेष प्रकार के प्राणी या जीव जीवित रह सकते हैं और उसी के लिए वो वहां पे पैदा होते हैं। जैसे हम बिच्छू या सांप आदि को भी देखें, तो बिच्छू और सांप भी इस वायुमंडल से इस प्रकार की जो जहरीले, हमारे लिए तो हानिकारक गैस है, लेकिन उन सांप और बिच्छू के लिए तो उपयोगी गैस होती है। और एक प्रकार से जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायुमंडल को संतुलित करने का काम करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेकर के वायु को संतुलित कर, इसी प्रकार से अन्य जो जीव हैं वो भी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की एक पद्धति है, प्रक्रिया है, एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरी सिस्टम है परमात्मा की बनाई हुई, कि वो भी अपनी अलग अलग गैसों को धारण करते हुए उस वायु को क्लीन करने का, संतुलित करने का काम करती हैं। उसी में जैसे कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो जहरीली होती हैं, उन जहरीली गैसों को शुद्ध करने का काम करते हैं सांप और बिच्छू आदि। जहां पे वो जहरीली गैसें नहीं होती वहां सांप और बिच्छू आदि रह ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। और जहां पे सांप और बिच्छू आदि रहते हैं वहां पे उस प्रकार की गैसों का होना, वो गैसें हैं, उन गैसों को अवशोषित करने के लिए सांप और बिच्छू के शरीर में जहर कहां से आता है, उसी वायुमंडल से वो लेते हैं श्वास के माध्यम से, और वो अपने शरीर में एब्जॉर्व कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। इसीलिए सांप और बिच्छू भी एक प्रकार से हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं। उसको देखते ही लोग मार देते हैं, नहीं मार, आप उसको मार देंगे तो वो जहरीली जो गैसें हैं वो उसी वायुमंडल में रहेगी, और उस वायुमंडल में रहेगी तो आप श्वास के माध्यम से वैसे ही आप ग्रहण करके मर जाओगे, अपने को हानि पहुंचा लोगे। लेकिन वो जब प्राणी रहते हैं तो उस वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करती है। तो उसी प्रकार से यज्ञ में हम जो घृत का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सर्पी कहा गया घी को। जैसे रेंगते हुए सांप चलता है, ऐसे ही जब हम यज्ञाग्नि में घृत की आहुति देते हैं तो उसके निकलने वाली जो गैसें हैं, परफ्यूम्स हैं, उससे निकलने वाली जो ज्वालाएं हैं, वो तीव्र गति से पूरे वायुमंडल में दूर दूर तक फैलती हैं। और इस वायुमंडल में जैसे सांप और बिच्छू आदि जो वायुमंडल में रहने वाली जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से एक घृत को जब हम जलाते हैं तो वो अति सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में दूर दूर तक जाता है, और उस वायुमंडल में जो विषाक्तताएं हैं, जहर हैं, जो उसको वो एब्जॉर्ब कर देता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है, उसको समाप्त करने का कार्य करता है जहरीली गैसों को यज्ञ। इसीलिए जो सांप आदि होते हैं वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हमारे अपने ही पतंजलि के खेतों में, नोएडा आदि में, जहां हमारे खेत फरीदाबाद में है, वहां पे पहले बहुत सांप रहा करते थे। और हमने जब यज्ञ शुरू कर दिया करना तो धीरे धीरे 4-5-6 महीने में सांपों का दिखना बंद हो गया। यज्ञ हमने बंद किया तो वापस सांप आने लगे, फिर वापस दैनिक यज्ञ चालू करे, वापस दूर हो गई। इसी प्रकार एक मुंबई से भी एक माता जी, उस माता जी ने भी मेरे को आकर के बताया कि उनके घर में बहुत बड़ी मात्रा में चूहे थे, और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया तो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर धीरे 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 थोड़ा समय बीतते ही वो सारे चूहे गायब हो गए, वहां आना ही बंद हो गया। तो आप देखिए, जहां पर गंदगी होगी, जहां पे जहरीली गैसें होगी, वहां पे बिच्छू, सांप, चूहे आदि रहते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो वो सारी की सारी गैसें खत्म हो जाती है, न्यून हो जाती है, दूर हो जाती है, जिसके कारण जो ऐसे प्राणी हैं वो भी उस वातावरण में नहीं रह सकते, इसलिए वहां पे आते ही नहीं। तो कितना एक वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने हमको कर्म दिया था कि हमारी चारों ओर से रक्षा होने वाली है, जिससे ऐसा उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, भागवत कर्म हमें प्रदान किया। इस कर्म को हम अपनाएं, अपने जीवन को हम दिव्य बनाएं, अपने घर परिवार से लेकर के सारे वायुमंडल से लेकर संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में हम सत्व का आदान करें। ऐसी दिव्य पद्धति यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस सारे ब्रह्मांड में हम सत्व का आदान करते हुए उत्तम उत्कृष्ट स्वर्ग जैसी इस धरती को बनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।